तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज यानी कि 11 दिसंबर को पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षा में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं के लिए टॉप कर सके। अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 का आपका ये विज्ञान विषय का पेपर रहा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा है, हमारे भोजन का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। तो देखो इसका राइट आंसर पहले जो आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है। तो देखो इसका राइट आंसर पहले जो आपका नमक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पौधों का वे भाग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाता है क्या कहलाता है। तो देखो बच्चों से पत्ती कहते हैं। क्या लिख कर आओगे यहाँ पर, पत्ती प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो देखो जो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। और अब अगला क्वेश्चन, एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 2 ध्रुव होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों उसको कहते हैं घूर्णन या क्रांति, आपको लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पर जो आपको देखते हैं क्या लिखा है, ठोस पदार्थों में कणों की अव्यवस्था कैसी होती है। तो देखो इसका राइट आंसर पर जो आपका आ जाएगा, कण एक निश्चित पैटर्न में बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख कर जाना। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, वाहनों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों स्विच, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, बीज के उस भाग को क्या कहते हैं जो एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भ्रूण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, संतुलित आहार के किन्हीं 3 घटकों के नाम और उनके एक एक कार्य आपको लिखने हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किसी वस्तु की छाया बनने के लिए किन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है इस पूरे क्वेश्चन का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक सामग्रियों के नाम आपको लिखने हैं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, पानी में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 15वां, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर स्पष्ट आपको करना। प्रश्न नंबर 15, देखो बच्चों प्रश्न नंबर 15 को यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा 16वां, मानव शरीर में हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, इसके 2 उदाहरण आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 16 में जो कि क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पर जो अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 17, विद्युत चालक और कुचालक में क्या अंतर है, प्रतीक का एक एक उदाहरण आपको लिखना है। देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, चुंबक के किन्हीं 3 मुख्य गुणों का उल्लेख कीजिए। देखो पर जो चुंबक के मुख्य गुण कौन कौन से हैं। तो देखो ये लिखे हैं, 2 ध्रुव होते हैं, लोहे को आकर्षित करते हैं, दूसरी चुंबक को आकर्षित या प्रकर्षित करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो अपन यहाँ से पढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन, चुंबक के किन्हीं 3 मुख्य गुणों को लिखिए। देखो पर जो प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लें। और उसके बाद में देखो ये 19वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20, वायु क्या है, इसके किन्हीं 2 मुख्य घटकों का नाम लिखिए। तो देखो जो वायु क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। संतुलित आहार प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, मानव शरीर के कंकाल तंत्र के 2 मुख्य कार्य क्या हैं, लिखिए गेंद और गर्दिता। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग 22वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा।
और 22 के अतः क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था आपसे, इस 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और 24वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको यहाँ तक का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया गया है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद करके जाइएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।